हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। चलो हम मिलकर आप सॉल्व करेंगे प्राइमरी लेवल का सीटेट का क्वेश्चन पेपर। ये सेट है ई, सेट है हमारा ई सेट है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, ठीक है। उसको मैं व्याख्यात्मक तरीके से भी सॉल्व करूँगा, तो आंसर के साथ साथ हमें देखना भी है कि इसका ये क्यों और कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं के प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। तो ये किसमें होगी। ऑप्शन फर्स्ट भाषा वैकल्य, ऑप्शन सेकंड गति समन्वय वैकल्य, ऑप्शन थर्ड पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। देखिए इन तीनों में दोनों में तो होगी नहीं भाषा वैकल्य। हाथ और पैर का बोल रहा है, किसका बोल रहा है हमारा, हाथ और पैर का। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सेकंड गति समन्वय वैकल्य। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है। बिना किसी पैटर्न पर तो नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 विकास वृद्धि का पर्याय है, ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। इट इज सिंपल एंड यूनिटरी प्रोसेस। इसका राइट आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। ऑप्शन फर्स्ट एकाधिक आयाम, ऑप्शन सेकंड व्यवस्थित क्रम, ऑप्शन थर्ड असतत स्वरूप, ऑप्शन 4 रैखिक स्वरूप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 व्यवस्थित क्रम। शीर्षगामी सिद्धांत की बात की गई तो व्यवस्थित क्रम में होगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वालीन क्रम विकार में जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है। ये ऑटिज्म के बारे में पूछ रहा है स्वालीन। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना,
यानी कि उन्होंने जैसे आज जो प्रोसेस फॉलो किया है वो कल भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, नेक्स्ट डे भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो ये प्रोसेस फॉलो होता रहेगा। नेक्स्ट है सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। नियंत्रण निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना, तो ये जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं तो निरंतर बोलते हैं निरंतर आई कांटेक्ट नहीं बनाते, ठीक है। ऑप्शन 4 है किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना, तो ऐसा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, मेंटेनिंग रूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर पे बात करें डायरेक्ट पे चलें, चलो बात करते हैं, पहले राइट आंसर तो देख ही लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। नेक्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं का एक वर्ग को याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना, ऐसा भी नहीं है। मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्लियर है, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में, ये कुछ जो ये जनरल में भी होता है और डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनमें भी होता है। थोड़ा आईक्यू लेवल इनका कम होता है तो अपने आप से बात करते हैं। जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो अपने आप से ही बात करते हैं, अकेले में होते। लेकिन बचपन में ये सारे लोग करते हैं, हम भी करते थे, आप भी करते हो। तो ये सामान्य प्रक्रिया सामान्य और प्राकृतिक है। क्या है? सामान्य और प्राकृतिक। ऑप्शन सेकंड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने खोज करने की आवश्यकता होती है? क्या करने की आवश्यकता होती है? खोज करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो इसकी संख्या खोज करेंगे, इसकी कोई खोज नहीं हो सकती। ऑप्शन सेकंड, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, तो ये एक तर्क वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको अभी रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, ये भी नहीं है। आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा सेकंड। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को फिर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? एक ऑप्शन फर्स्ट, एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहीं बोला ही नहीं है। ऑप्शन सेकंड, परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल का ज्ञान का स्तर। नेक्स्ट है, छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद में महारत हासिल करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ। यहाँ देखिए आप, दे रखा है उसने अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले ही महारत हासिल कर चुका है। राइट आंसर 3, ऑप्शन 3 वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मानता है कि गुणात्मक मानदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक हैं। ऑप्शन सेकंड, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है, केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्टूडेंटों को भी शामिल करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा, गढ़ी बर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। कथन था ये, कथन आ रहा है, कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है। वो कैसे माना है देख लीजिए एक बार फिर से। गढ़ी बर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषक यानी कि डिस्क्राइब एंड खोजबीन करना शिक्षकों और शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो दोनों सही हैं इसके, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता। ऑप्शन फर्स्ट, पूर्वानुमान लगाना। ऑप्शन सेकंड, सवाल पूछना। ऑप्शन थर्ड, स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन फोर, रटना। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा रटना। रटना को कभी सक्रिय रूप में नहीं देख सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो बाधा कौन डालेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, बुद्धि योग,
तेजक ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड सादृश्य सोच। ऑप्शन थ्री अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन फोर अवधारणा मानचित्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन है। अभिकथन ए, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। कारण आर, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सेकंड ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन थ्री ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। ऑप्शन फर्स्ट असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन सेकंड डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन थर्ड यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन फोर दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। उन्होंने एक टारगेट बनाया, उसको सीखा, फिर उसको करने के बाद आगे बढ़े, फिर उसको सीखा, नेक्स्ट को सीखा, फिर आगे बढ़े। तो ये प्रोसेस आगे फॉलो होता रहता है। फिर ऑटिज्म से क्वेश्चन आ गया, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न। ऑप्शन सेकंड विलंबित गतिक और भाषा कौशल। ऑप्शन थ्री उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव। ऑप्शन फोर आवेग पैटर्न पर लगातार सिलसिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर आवेग पैटर्न पर लगातार सिलसिला। नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उससे। आवेग पैटर्न पर लगातार सिलसिला, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश। तो समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और निर्देश विभेदित होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। नया क्वेश्चन है, विकास के उस समय को संदर्भित करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में उसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट संवेदनशीलता अवधि। नया क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा।
शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर की तुलना में टांग और बाहें तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ये कब होगा? तो सिफेलोकॉर्डिड डेवलपमेंट है को नहीं दर्शाया गया है, सिफेलोकॉर्डिड को, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सेकंड, यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तथा तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4, बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना। तो इसका फर्स्ट होगा, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित करना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन में विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है। विकास के सिद्धांत को दर्शाया गया है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर की तुलना में टांग और बाहें तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया हमने ना, समीपस्थ, ये वाला हो गया, सॉरी। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? ये भी हो गया। इसके राइट आंसर फर्स्ट है, बच्चों के विविध जेंडर को परिचित कराना उन्हें अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, यानी इमोशनली आप उसे पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो तो वो अच्छा करेगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदात्मक का माहौल, ये तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है करने और प्रयोग करने के अवसर। नेक्स्ट है मानवीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, और फर्स्ट और थर्ड, उसका राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए। कारण आ रहे हैं। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकतर जानकार लोग सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए और दोनों सही हैं।
और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्री रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। समानता और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाहरी प्रेरणा से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, सजा से बचाव, पुरस्कार जैसे इनाम। ऑप्शन सेकंड, दूसरों की सराहना, कॉमा व्यक्तिगत संतुष्टि, व्यक्तिगत संतुष्टि दूसरों की स्वीकृति। ऑप्शन 4, व्यक्तिगत संतुष्टि, पुरस्कार जैसे इनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, व्यक्तिगत संतुष्टि दूसरों की स्वीकृति। सॉरी, इस वाले का आंसर 2 वाला है। दूसरों की सराहना करना, कॉमा व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए। अभिकथन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन बच्चों को रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उसके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कारण आर, रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। नया क्वेश्चन है, प्याजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट, एक बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है, सही बात है। दूसरा है, बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है। नेक्स्ट है, बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। एक बच्चा महसूस करता है कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिकथन ए, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उसके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कारण आर, रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? ऑप्शन 3 ही होगा, और जो हम कर भी चुके हैं इसे।
ए और आर दोनों सही है और एक आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट, एक बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है। क्वेश्चन हमारा ये था हमारा, एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं, तो उसका राइट आंसर 4 था। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे मम्मी पापा से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पूर्व परंपरागत अवस्था। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक, इसका ऑप्शन फर्स्ट, वस्तु स्थायित्व, सांकेतिक चिंतन, संरक्षण, परिकल्पित तार्किकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वस्तु स्थायित्व। लेव वाइतोस्की के अनुसार आंतरिक वाक, ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। अट्ठाईस का तो वस्तु स्थायित्व है, इसका मैं बता दिया हूँ ना। बच्चा अपनी वस्तु स्थायित्व करना सीख जाता है और इसका राइट आंसर होगा 29 का। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेव वाइतोस्की के अनुसार आंतरिक वाक, तो इसका राइट आंसर होगा तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, ऑप्शन थर्ड। थर्टी क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोग को हतोत्साहित करके, ऐसा तो नहीं करते। छात्रों को रटने का पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करके, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है आदि संज्ञान को हतोत्साहित करके, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, क्यों, कैसे और उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट।